रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल लेके हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, एक बात आप जहन में बिठा लें, इंडिया इस खित्ते में अमन नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि अमन से इंडिया को नुकसान होगा, फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अमन होगा तो सी पैक जो है वो बन जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान को माशी सरगर्मियाँ बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का डिफेंस पर से ख़र्च कम होगा। फोर्सेस जो हैं अगर वो हालत जंग में ना हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है, और हालत जंग में होना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात, ये जो इंडिया की इंडियन स्पॉन्सर्ड ये टेररिज्म है, इसमें बहुत कमी आ जाएगी। 24 जून को अब जो दिल्ली में होने वाली कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस ना, आज आपको पता है मोदी ने 3.5 घंटे में भुगता दी। और 16 कश्मीरी जो यहाँ पे लीडर आए थे, उनमें से 8 पर वो प्रो इंडियन पार्टीज़ के और 14 रहनुमाओं को मदऊ किया गया था। असल जमातों को बुलाया ही नहीं गया। प्रो इंडियन कश्मीरी रहनुमाओं का भी ये कहना था कि कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान से बात करें। पाकिस्तान को बगैर तो बात नहीं ना बनती। मोदी बीजेपी सरकार आर्टिकल 370 35A की बात अपने ऊपर से हटाकर सुप्रीम कोर्ट के गले में फिट कर दी कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी हमें मंजूर होगा। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है वही फैसला देगी जो बीजेपी सरकार चाहेगी। मतलब भारत जो है वो अमन तो नहीं ना चाहता, तो उसका दिमाग ख़राब है कि ऐसे अमन वाले इकदाम हों। और इससे पहले 2 दिन मिसालें हो चुकी हैं ना, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, दूसरे सिलसिले में जब उन्होंने वही फैसला दिया जो बीजेपी सरकार चाहती थी। और ये इंडिया में बड़ी इस वक्त डिबेट चल रही है कि उनकी भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सारी ये बीजेपी मार का ही है। नाज़रीन कराम, इंतहाई दूसरी तरफ जो इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक इलाका जिसे बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनना है, इस पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। सी पैक वाला रूट जिस कॉरिडोर के ज़रिए वस्त एशियाई ममालिक के साथ जुड़ता है, वहाँ अफ़गान तालिबान आ चुके हैं। अफ़गान फोर्सेस जो है ना वो वो तिहार चेक पोस्ट, जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो आपको पता है चेक पोस्टें छोड़ के, हथियार छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गए हैं, अपने मुल्क में नहीं बेचारे आए। इस सूरत हाल को चाइना, रूस, पाकिस्तान की जीत करार दिया जा रहा है। यानी जो मैंने आपको बताया था कि सुपर जो ये ग्रुप ये बना हुआ है। शेर खां ड्राई पोर्ट पे कब्ज़ा, कंदूज से 50 किलोमीटर दूर अफ़गानिस्तान की वस्त एशियाई ममालिक को तमाम एक्सपोर्ट इसी बंदरगाह से होती है। यहाँ से 1000 ट्रक रोज़ाना गुजरते हैं। आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया था ये अफ़गान हुकूमत का वाहिद यानी ड्राई पोर्ट थी, जो अब तालिबान के कब्ज़े में आ चुकी है। नाज़रीन कराम, चाइना पाकिस्तान का दरीना ख्वाब था मुस्तक़बिल ने कि ये बेल्ट एंड रोड का अहम तरीन कॉरिडोर बने, और ये बनने जा रहा है। पेशावर से तोरखम, तोरखम से शेर खान ड्राई पोर्ट तक रेलवे सर्विस शुरू की जाएगी। नाज़रीन कराम, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ऐलान कर दिया है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा, और हर वो मुल्क जो इसके साथ ताल्लुकात रखेगा इस पर पाबंदियाँ लग जाएंगी। हुकूमतों को मतलब ये पैगाम उन्होंने अपनी तरफ से पहुंचा दिया है। बहरहाल, कोई माने या ना माने, तारीख की बदतरीन शिकस्त अफ़गान फोर्सेस को अमेरिका में और अमेरिका को हो चुकी है। आखिर में पाकिस्तानी सियासत से नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपीलें खारिज कर दी गई हैं। आप एवन फील्ड वाले केस में सज़ाएँ बहाल हो चुकी हैं। मरीम नवाज़ को भी सज़ा हुई थी, जबकि हमज़ा शहबाज बेचारे को पता ही नहीं कि उसके अकाउंट में कौन पैसे डालता रहा है। नाज़रीन कराम, ये इवन फील्ड और अल अज़ीज़िया पर जो इन्होंने जो अपीलें दायर की थी उनको खारिज कर दिया गया है, और अदालत ने कहा कि जनाब आगे गिरफ्तारी दें, क्योंकि आपकी हैसियत हमारे नज़दीक मफरूर की है और आप अपने तमाम हकूक़ जो हैं वो खो चुके हैं। नवाज शरीफ और अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ बिला किसी जवाज़ गैर हाज़िर रहे, अपीलें खारिज करने के सिवा कोई चारा नहीं। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की समाअत 6 जुलाई को मुकर्रर। खुदा जाने ये इनका एनआरओ कब बेचारों का बनेगा, इस ख़ानदान का।
शायद ये पैसे देने से हेजिटेट कर रहे हैं, जो जिनका इन्होंने वादा किया था ये कुछ कम पैसे दे रहे, उससे आधे भी नहीं बल्कि दे रहे। जो इन्होंने कहा था ये इसके साथ वादा हुआ था 25 अरब डॉलर का, कि 25 अरब डॉलर आप दे दें अपनी जान छुड़वा लें। अब ये शायद 10-12 अरब पर ही फंसे हुए हैं, जबकि हुकूमत इस तरह जो है वो हटने वाली नहीं है। और बार बार इमरान खान तो वैसे ही NRO के बड़ा ख़िलाफ़ है, लेकिन मुमकिन है अगर ये 25 अरब डॉलर दे दें तो इनकी इनकी ये कुछ बचत हो जाए। नहीं तो यहाँ तो जायदादें इनकी नीलाम हो रही हैं, दीगर मसाइल भी इनके सामने हैं। अब आप देखिए ना, जो हमजा शहबाज की तरफ से ये कहना कि जी उनको पता ही नहीं उनके अकाउंट में कौन पैसे डाल गया है, बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसी बातें अब लतीफ़े से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। बहरहाल आलमी मंजरनामे में मैंने आपको एक मुकामी जो हमारा मुकामी सियासत पे भी कुछ बता दिया है। तो ये सूरत हाल तो ये बताती है कि अपनी गलतियों के बावजूद इस वक्त तक तो इमरान खान कामयाब है। बाकी रहे नाम अल्लाह का, वो मालबिन करम दरख्वास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।